हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूं सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूँ अगेन बैंकिंग क्लास 12 सीबीएसई के लिए। ओके, सो आज हम करेंगे एमसीक्यूज अगेन। एंड बैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। क्लास 12th एंड क्लास 11th बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट बैचेस एंड बैंकिंग सेपरेट बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। क्लासेस हिंदी इंग्लिश में होती हैं। ऑलराइट, लाइव जूम क्लासेस होंगी और सीट्स लिमिटेड रहेंगी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। पैटर्न बता देती हूँ। जो फर्स्ट टाइम आया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि जो कॉन्स्टेंटली मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो आपको दिखाई दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। ओके, हियर इज माय टाइमर। आई गिव 30 सेकेंड का टाइमर देती हूँ मैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ये एग्जाम्स में बहुत काम में आने वाली वीडियोस। अभी सॉल्व कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, फिर एग्जाम में एक बार और पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। बहुत हेल्पफुल रहेंगी, इनमें से क्वेश्चन पक्का फंसेंगे। So this is a very recent 2025-2026 का है ये सैम्पल पेपर में से। All right, let's start. The documents containing the guarantee of a bank to honor bills of exchange drawn on it by an exporter is letter of hypocrition, letter of credit, bill of lending और bill of exchange. Time starts. बताइए कौन सा है? The document containing the guarantee of a bank to honor bill of exchange. Bill of exchange को honor करते हैं. Draw on it by an exporter. क्या देता है exporter? थोड़ा डिफिकल्ट है पर थोड़ा बहुत पढ़ोगे आ जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ वीडियोस फॉलो करो, पढ़ो, सीरियस रहो। एमसीक्यूज बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। Alright, let's see. So the right answer is लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, मुझे देते हैं। ठीक है, सबको देख लेते हैं सब क्या क्या होता है। लेटर ऑफ हिपोक्रेशंस क्या है? इट इज यूज व्हेन गुड्स आर प्लेज्ड एज सिक्योरिटी। गुड्स को एज ए सिक्योरिटी रख दिया जाता है, गारंटी बिल के लिए नहीं यूज होता। ठीक है, तो लेटर ऑफ हिपोक्रेशन यूज होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, अ बैंक इशू दिस इज गारंटी पेमेंट टू एक्सपोर्टर। बैंक इशू करता है, एक्सपोर्टर को गारंटी पेमेंट है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, कौन देता है? डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द गारंटी ऑफ बैंक। लेटर ऑफ बैंक, बैंक से गारंटी किस में मिलेगी? लेटर ऑफ क्रेडिट में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, बिल ऑफ लैंडिंग। इट इज अ शिपिंग डॉक्यूमेंट नॉट अ पेमेंट गारंटी। ठीक है, शिपिंग डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ गारंटी। और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज एन ऑर्डर टू पे, नॉट अ गारंटी। ये भी गारंटी नहीं है, ऑर्डर टू पे है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है, लेट्स डिस्कस कर लेते हैं। चलो छोड़ो। नेम द इनपुट डिवाइस फॉर फीडिंग डेटा इन कंप्यूटर। कौन सा होता है वो डिवाइस जिसमें डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर में? ओके, एग्जाम्पल कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर, दीज आर अलाउ यूज टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। ठीक है, ये तीनों है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, जिससे डेटा कंप्यूटर में जाता है। कीबोर्ड इज द राइट आंसर। कोई भी आप दे सकते हो इनपुट डिवाइसेस, कोई भी इनपुट डिवाइसेस को जो इनपुट दे रहे हैं डाटा, उसको कोई भी आप माउस लिख दो, कीबोर्ड लिख दो, स्कैनर लिख दो। यहाँ पूछे इनपुट डिवाइस का नाम पूछ रहे हैं बस। इजी है। Third one, Dash is a secure space specially constructed with RCC on all sites. Sites. First, manager cabin, cash counter, strong room, clerk's room. All right, let's see क्या है right answer. राइट आंसर है स्ट्रॉन्ग रूम। क्या पूछा था? सिक्योर स्पेस स्पेशली कंस्ट्रक्टेड विद आरसीसी। आरसीसी बनता है, साइट्स उसकी आरसीसी की होती है। आरसीसी एक मटेरियल होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। ठीक है, सिक्योर स्पेस कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग रूम होता है। ठीक है, जहाँ पैसे रखे जाते हैं। बिल्ड विद आरसीसी वॉज टू स्टोर कैश एंड वैल्यूएबल सेफली। मैनेजर कैबिन, इट इज ऑफिस स्पेस नॉट आरसीसी सिक्योर। कैश काउंटर, इट इज फॉर ट्रांजेक्शन नॉट फुली सिक्योर। Just workspace. A color's cabin, just workspace, not secure at all. Okay.
EMI ऑन अ फिक्स्ड रेट लोन मीन्स, ध्यान से पढ़ोगे, और पहले भी मैंने पिछली वीडियो में बोला था, एक बार जाओ घूम के आओ बैंक, देख के आओ क्या होता है क्या है। EMI on a fixed rate loan remains dash during the tender of the loan. Fixed, changing, increasing, decreasing, बताइए क्या है। टडन, टडन। आता है? नहीं आता है? क्विकली आंसर करिए। ओके, सो द राइट आंसर इज फिक्स्ड। फिक्स्ड लोन, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में, फिक्स्ड रेट ऑफ रेट लोन जो होता है उसमें फिक्स्ड ही रहता है, ठीक है। ठीक है, चेंजिंग किस में होता है? EMI चेंज ओनली इन फ्लोटिंग रेट लोन में, ठीक है। इंक्रीज किस में होता है? फिक्स रेट लोन्स में चेंज नहीं होता, इंक्रीज होता है। और डिक्रीज, EMI इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती है। बस दो ही तरीके होते हैं, फ्लोटिंग रेट लोन्स और फिक्स्ड रेट लोन्स। फिक्स में फिक्स रहता है और फ्लोटिंग में चेंजिंग रहता है, दैट्स इट। इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होता। फिक्स्ड में इंक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज डिक्रीज फ्लोटिंग में तो होता है, तो फ्लोटिंग में चेंज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज RBI play when it maintains the banking accounts of all scheduled bank? कौन सा रोल प्ले करता है RBI? ये तो भाई इतनी बार आ चुका है, और इतनी बार मैं अपनी वीडियोस अभी भी बनाई है, थोड़ी ही बनाई है, उनमें भी बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन तो रिपीट है भाई। बताओ, पता है कौन सा रोल होता है RBI का मेंटेनिंग बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स? बैंकर्स बैंक है। बैंकर्स बैंक होता है RBI। It maintains account of scheduled banks and provides settlement facilities. Okay. Next question is, dash is the commission paid by mutual funds companies to agent in the first year. ठीक है। डैश कमीशन कौन सी होती है? ट्रेल कमीशन, अपफ्रंट कमीशन, एक्यूरेट कमीशन, अनएक्यूरेट कमीशन। 30 सेकेंड स्टार्ट से है। All right. So the right answer is upfront commission. Okay. ट्रेल कमीशन होती है पेड एनुअली आफ्टर द फर्स्ट ईयर। ट्रेल कमीशन ईयरली होती है, ठीक है। अपफ्रंट कमीशन होती है पेड इन फर्स्ट ईयर फॉर बिगनिंग द इन्वेस्टमेंट। ट्रेल कमीशन हम देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज को, तो एजेंट एजेंट को देती है इन फर्स्ट ईयर में। म्यूचुअल फंड कंपनीज एजेंट को देती है, जो होती है अपफ्रंट कमीशन, ठीक है। ट्रेल कमीशन हर साल दी जाती है। एक्यूरेट कमीशन नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म इन म्यूचुअल फंड। अनएक्यूरेट मेड अप ऑप्शन, ठीक है। ये दोनों नहीं है, बस ट्रेल कमीशन और अपफ्रंट कमीशन याद रखना। ट्रेल कमीशन एनुअली होती है, अपफ्रंट कमीशन फर्स्ट ईयर में होती है बस। Alright, that's it for today, and you guys can subscribe. That's it for today, and आज के लिए इतना ही है. So see you soon. Bye bye.